कुरान का रिलेशन पूछा है बाकी तीन सोर्सेज के साथ। इसी तरह सुन्ना का रिलेशन भी पूछ सकते हैं। सुन्ना का रिलेशन इजमा के साथ, कियास के साथ, और इजमा और कियास का आपस में रिलेशन ये भी पूछ सकते हैं। सो टुडे आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट रिलेशन बिटवीन द सोर्सेज। उसमें ये क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा एंड सम अदर क्वेश्चंस विच आर पॉसिबल वो भी कवर हो जाएंगे। सो आई एम ओपनिंग सम नोट्स ओवर हियर। दीज नोट्स आई विल शेयर विथ यू। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दीज आर चार्ट्स। इन चार्ट्स में से इन चार्ट्स में आप देखेंगे तो यू विल नो अबाउट द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सोर्सेज। तो पहला जो चार्ट है इसमें कुरान का रिलेशन सुन्ना के साथ आपको इस कॉलम में नजर आएगा। कुरान का रिलेशन इजमा के साथ यहाँ पे नजर आएगा। और कुरान का रिलेशन कियास के साथ यहाँ पे आपको नजर आएगा। ये जो क्वेश्चन अभी हमने देखा था इसमें उन्होंने कुरान का रिलेशन पूछा है विथ ऑल अदर सोर्सेज। इट मींस कुरान रिलेशन विथ सुन्ना, इजमा, कियास तीनों उन्होंने पूछा है। Sometimes they ask Quran's relation with Sunnah only, और क्वेश्चन ये होता है कि how Quran and Sunnah they are used together in Islamic legal thinking, ये भी हो सकता है। Now we are starting from the beginning, how Quran and Sunnah they are related to each other. देखिए, whenever you are going to write about any answer, you will see keywords in your question, और जो important keywords हैं उनकी या कुछ terminologies हैं आपके question में, तो आप उनको define करेंगे। In this question you may see that Quran is the keyword, और other sources यानी आपको कुरान को इंट्रोड्यूस कराना है पहले इंट्रोडक्शन में। आपको सुन्ना को, इजमा को, कियास को, इन तीनों की डेफिनेशन से आपने स्टार्ट करना है। or you may discuss in starting paragraph that Quran and Sunnah are primary sources while Ijma and Qiyas they are secondary sources. तो आपको इनकी definition से एक introduction start करना है। For definitions you can see uh, notes which I have sent you earlier, जिसमें चारों चैप्टर्स हैं। उसमें हर चैप्टर के आप शुरू में जाएंगे, कुरान के शुरू में आपको कुरान की डेफिनेशन मिल जाएगी, इजमा के शुरू में इजमा की, कियास और इस तरह सुनना। तो वहां से आप डेफिनेशंस ले सकते हैं। तो यू स्टार्ट विद द डेफिनेशंस आफ्टर एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जिसमें आप डेफिनेशंस बताएंगे चारों सोर्सेज की, और प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज को अलग अलग करके बताएंगे। देन फर्स्ट पॉइंट यू विल से दैट Quran and Sunnah. If you discuss Quran and Sunnah, both are primary sources, while Ijma and Qiyas, they are secondary sources. Then you'll discuss that अच्छा इस कॉलम में कुरान और सुन्ना का रिलेशन है कि कुरान एंड सुन्ना का पहला रिलेशन ये है कि बोथ कुरान एंड सुन्ना दे आर प्राइमरी सोर्सेज। यानी इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन के बाद आप पहली बात ये बताएंगे कि दे आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ वे दैट बोथ आर कुरान एंड सुन्ना बोथ आर प्राइमरी सोर्सेज। Then you will discuss that both Quran and Sunnah they are based on divine knowledge. अगर इजमा कियास की आप बात करेंगे तो you will mention that इजमा and कियास they are based on human reasoning. तो ये इन सब का आपस में रिलेशन है कि कुरान सुन्ना उनका आपस में रिलेशन ये है कि both are primary sources, both are based on divine knowledge, while ijma and qiyas both are secondary sources and both are based on human reasoning. Qiyas is individual human reasoning while ijma is collective human reasoning. तो ये आप पहले दो पॉइंट्स में लिख सकते हैं। Third point, in Quran and Sunnah relation, you may mention that the Quran authorizes the use of Sunnah as a source of Islamic law. यानी कुरान ने सुन्ना को ये अथॉरिटी दी कि सुन्ना सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है। जब आप नोट्स में जाएंगे तो वहाँ आपको इसके और रेफरेंस भी मिल जाएंगे। एक रेफरेंस यहाँ भी मेंशन है कि वट एवर प्रॉफिट गिव्स यू टेक इट एंड वट एवर ही फॉरबिड्स यू रिफ्रेन फ्रॉम इट। तो इस वर्ष में आपको नजर आ रहा है कि हाउ कुरान ऑथोराइजेस कि सुन्ना इज द सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। और एक बड़ा सिंपल सा रेफरेंस है कि ओबे अल्लाह एंड ओबे द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ये भी हो सकता है। और एक और रेफरेंस है कि इट इज नॉट फिटिंग फॉर अ मैन और वुमन हु बिलीव्स इन हु इज अ बिलीवर that whenever a matter is decided by Allah and His Messenger, and then He uses His own, you may say, reasoning or His own opinion against the commandments of Quran and Sunnah, इस तरह का भी एक रेवलेशन है, इस तरह की भी एक रेफरेंस है, वो भी आप कोट कर सकते हैं। तो कोई भी रेफरेंस आप कोट कर सकते हैं जिससे ये आप स्टैब्लिश करें कि कुरान सुन्ना के यूज को एज अ सोर्स ऑफ लॉ ऑथोराइज करता है। तो ये तीसरा रिलेशन है कुरान और सुन्ना में कि कुरान सुन्ना को एज अ सोर्स ऑफ लॉ ऑथोराइज करता है।
फोर्थली, सुन्ना मस्ट बी इन कन्फर्मेशन विद द कुरान। अगर सुन्ना में, हदीस के रिकॉर्ड में कोई ऐसी चीज है जो कुरान से कंट्रोडिक्ट कर रही है, सो वी विल कंसीडर दैट एज अ फैब्रिकेशन, और हम उसको एज अ सुन्ना एक्सेप्ट नहीं करते, उसको हम फैब्रिकेटेड हदीस कह सकते हैं। क्योंकि सुन्ना का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है वो अहादीस है। अहादीस आर रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ सुन्ना। सुन्ना वो था जो प्रोफेसर ने किया, आपके एक्शंस, आपकी सेइंग्स, आपके साइलेंट अप्रूवल्स, आपका वे ऑफ लाइफ, आपका कोड ऑफ कंडक्ट, आपकी टीचिंग्स, और आपने जो ट्रीटीज लिखी, आपने जो ट्रीटीज साइन की, आपने जो लेटर्स लिखे, आपने जो एग्रीमेंट्स किए डिफरेंट ट्राइब से, उन सब में जो कुछ रिकॉर्ड हुआ, दैट इज एक्चुअली द रिफ्लेक्शन ऑफ द सुन्ना ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सुन्ना कहते हैं प्रॉफिट के तरीके को, आपके वे को, आपके लाइफ स्टाइल को। और हदीस इज समहाउ डिफरेंट इन अ सेंस कि जब सुन्ना को रिकॉर्ड किया साहबा ने, उन्होंने ट्रांसमिट किया उसको आगे ताबईन को, तबा ताबईन को, और रिकॉर्ड उन्होंने अपने मेमोरीज में भी किया, राइटिंग में भी किया। तो ये जो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस था सुन्ना की, और ट्रांसमिशन का प्रोसेस था, ये पूरा प्रोसेस हदीस कहलाता है। So it is possible that इस process में mistake हो जाए, तो if there is something against the Quran, we may consider that it is not a sunnah, but it is something you may consider as a fabrication, या मौजू या ज़ईफ या कोई मिस्टेक हो गई है, इसलिए सुन्ना को सही से रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो वी डू नॉट कंसिडर दैट एज अ सुन्ना। तो ये भी रिलेशन है कुरान और सुन्ना में कि सुन्ना मस्ट बी इन कंफर्मेशन विद द कुरान, एंड कुरान इज एक्सप्लेन थ्रू सुन्ना ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें हम आगे बात करेंगे, क्योंकि यू मे रेफर हुए हदीस ऑफ हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, कि किसी ने पूछा कि व्हाट वाज द वे ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या उनकी सुन्नत क्या थी, उनका तरीका क्या था। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा शी रिप्लाइड के, हैव यू नॉट रेड द कुरान, व्हाट इज इन द कुरान that was practically demonstrated by Prophet मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस पॉइंट में आप दोनों चीजें मेंशन कर सकते हैं कि सुन्ना कुरान के साथ कंफर्म होनी चाहिए, क्योंकि सुन्ना शुड बी द प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द कुरान। फिफ्थली, सुन्ना corroborates और रिट्रेट्स द कुरान। ये पॉइंट्स हमने नोट्स में डिटेल से डिस्कस किया था। मैं थोड़ा सा उसको दोबारा नोट्स में आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप वहां से इसको इस पॉइंट को फर्दर एलोबरेट कर सकते हैं कि सुन्ना मेरली corroborates द कुरान। इसका मतलब ये होता है कि ये वाले जो नोट्स हैं ये भी मैंने आपको सेंड किए हुए हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो इन नोट्स में आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे डिटेल के साथ। यानी जो आपके सामने मैंने चार्ट रखा हुआ है इसमें ब्रीफ है ये पॉइंट्स, लेकिन जब आप इन नोट्स के अंदर जाएंगे तो आपको डिटेल के साथ मिल जाएंगे। अभी जिस आपने पॉइंट डिस्कस किया था कि सुन्ना corroborates द कुरान, इसको हम अभी मैं आपको नोट्स में दिखाता हूँ। ये कुरान और सुन्ना का रिलेशन है जिस तरह, तो इसमें सुन्ना corroborates द कुरान, इसकी यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दी है। corroborates का मतलब ये था कि एक ही बात कुरान में है और एक ही बात सुन्ना में है। सुन्ना उसको जस्ट रीइंफोर्स कर रही है, उसको फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर रही, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही, उसकी डिटेल्स नहीं बता रही। कुरान में भी वही बात है, सुन्ना में भी वही वही बात लिखी हुई है, बट डिफरेंस इज दैट कि वर्डिंग का फर्क हो सकता है। मिसाल के तौर पे कुरान कहता है कि डिवोर नॉट ईच अदर्स प्रॉपर्टीज अनलॉफुली अनलेस इट इज थ्रू ट्रेड बाय योर कंसेंट। यानी आप किसी की प्रॉपर्टी पे अनलॉफुल तरीके से कब्जा नहीं कर सकते, आप किसी की प्रॉपर्टी को गसब नहीं कर सकते, डिवोर नहीं कर सकते, अनलेस और अनटिल आपको कोई चीज पसंद आ गई है तो आप उसके मालिक के पास जाएं। अगर वो कॉन्सेंट है उसका, वो बेचना चाह रहा है तो आप खरीद लें। अदरवाइज आप जबरदस्ती किसी के कॉन्सेंट के बगैर किसी और की प्रॉपर्टी को आप उस पर कब्जा नहीं कर सकते, वो आपकी नहीं हो सकती। यही बात सुनना में है कि इट इज अनलॉफुल टू टेक द प्रॉपर्टी ऑफ अ मुस्लिम और एनी पर्सन, मुस्लिम ना भी हो, कोई भी शख्स हो, विदाउट हिज एक्सप्रेस कंसेंट, उसके मर्जी के बगैर, जो उसने एक्सप्रेस की हो, बताई हो, उसकी मर्जी के बगैर, किसी एक्सप्रेस कंसेंट के बगैर किसी शख्स के आप किसी की प्रॉपर्टी को अनलॉफुली टेक ओवर नहीं कर सकते। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुरान में भी हदीस में भी दोनों में एक ही बात है। तो कुरान ने सुन्ना ने कुरान को जस्ट corroborate किया, उसको फर्दर एक्सप्लेन नहीं किया, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, कोई बाउंड्री नहीं बताई किसी लॉ की। इसकी एक और एग्जांपल ये भी हो सकती है कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ओबे अल्लाह एंड ओबे द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड ओबे दोज हु आर इन अथॉरिटी, यानी हुक्मरान या लीडर्स या
आर्मी कमांडर्स या जो भी इमाम बनाए जाए, कमांडर बनाया जाए मुसलमानों की, तो उनको ओबे करना जरूरी है। इसी को जब हम देखते हैं तो हदीस में फरमाया गया कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई इथोपियन स्लेव भी कमांडर बनाया जाए तो यू आर सपोज टू फॉलो दैट। तो दोनों में एक ही बात है, वर्डिंग का थोड़ा सा फर्क है, फर्दर डिटेल्स भी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। तो इट इज अनदर रिलेशन के सुन्ना जस्ट कॉर्पोरेट्स द कुरान। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि हाउ सुन्ना कॉर्पोरेट्स द कुरान। ये जो फिफ्थ पॉइंट मैंने डिस्कस किया है जी, सालार आपको क्लियर है? अर्श और रहमा आपको भी क्लियर है? आगे चलें। चले, आप लोग रिस्पॉन्ड करते रहेंगे तो मुझे अंदाजा होता जाएगा कि आपको मेरी आवाज आ रही है, कोई डिस्कनेक्शन नहीं हो गया। क्योंकि इट इज पॉसिबल कि कभी कभी नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आप मुझे फिर वहां पे रोक सकते हैं। चले, सिक्सली जो रिलेशन है कुरान सुन्ना का, कि कुरान सुन्ना कुरान को एक्सप्लेन करती है। इसको भी हमने काफी डिटेल से पढ़ा। आप नोट्स में जाएंगे तो वहां आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। कुरान में फरमाया गया कि ऑफर प्रेयर, लेकिन हाउ टू ऑफर प्रेयर, कितनी रकातें होती है, नमाज का टाइम क्या होता है, ये सारी डिटेल्स सुन्ना में है। बल्कि आप हदीस कोट कर सकते हैं, प्रोफेसर ने फरमाया कि ऑफर प्रेयर एज यू सी बी ऑफरिंग। ठीक है ना? और फिर एक और हदीस है कि कोई नमाज फातिहा के बगैर, सूरह फातिहा के बगैर नहीं हो सकती। फिर नमाजों के टाइम बता गए, तो सारी डिटेल्स नमाज की सुन्ना में है। ज़कात का हुक्म कुरान में है कि मुस्लिम्स आर सपोज टू पे ज़कात, बट व्हाट इज द स्टैंडर्ड या निसाब ऑफ ज़कात, ये सुन्ना में है। और रेट ऑफ ज़कात 2.5, या एनिमल्स पे कितनी ज़कात होती है, जमीन पे, प्रोडक्शन पे कितनी ज़कात है, ऑल दीज डिटेल्स दे आर इन द सुन्ना। इस तरह हज का भी कुरान में ऑर्डर है कि हज करना है। जो अफोर्ड कर सकते हैं उन पे हज फर्ज है, लेकिन लाइफ में एक टाइम फर्ज है, एक ही दफा करना फर्ज है। और उसके मनासिक क्या है, रिचुअल्स क्या है, मिना, अरफात, मुजदलिफा, उसकी डेट्स क्या है, ये सारी डिटेल्स जो है वो सुन्ना में है, कुरान में नहीं है। सो सुन्ना एक्सप्लेन्स द कुरान। इसकी भी आप यहाँ पे, मैं दूसरा डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा हूँ, आप इसके नोट्स के डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो आपको ये सारा डिटेल से मिल जाएगा। ये रेफरेंसेस भी मिल जाएंगे, हमने पहले इसको डिस्कस किया हुआ है। और सालार चूंकि न्यू है, उनके साथ मैं दोबारा इसको डिटेल से कुछ क्लासेस में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, अलग से क्लासेस में। तो आप देख रहे हैं, इस्टेब्लिश प्रेयर, ये कुरान का रेफरेंस है, ये भी कुरान का रेफरेंस है। फिर आगे हदीस किस तरह इसको डिफाइन कर रही है। जैसे एक हदीस में है कि व्हेन अ पर्सन इज ड्राउजी इन प्रेयर, तो उसे चाहिए कि शुड गो टू स्लीप अंटिल ही नोज व्हाट इज ही रिसाइटिंग इन द प्रेयर। ये डिटेल्स जो है वो हदीस में है, कुरान में नहीं है। लुक एट मी, सी एज आई वर्शिप एंड फॉलो मी, इस तरह रेट ऑफ ज़कात, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी नोट्स में। इसी तरह एक और चीज यहाँ पे, जैसे ज़कात है, ज़कात की डिटेल्स हदीस में है। और इस तरह रिबा की जो कुरान में ऑर्डर है कि रिबा हराम है, लेकिन रिबा होता क्या है, ये हदीस आपको बता रही है कि आप गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करें या पैसे के बदले पैसा एक्सचेंज करें, और आप ज्यादा डिमांड करें तो दैट इज रिबा। सो ये सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे हम ब्रीफ जा रहे हैं ताकि हम पॉइंट्स को डिस्कस करें कि आंसर में क्या आता है। तो आप नोट्स में जाइएगा, इंशाल्लाह आपको वहां से सारी मिल जाएगा। कुछ समझ आए तो जस्ट आस्क मी। अच्छा, सातवां पॉइंट इसमें यह है कि सुनना रिस्ट्रिक्ट्स द कुरानिक लॉ। जिस तरह कुरान में थेफ्ट के बारे में लॉ है, इसकी भी डिटेल वहां पे आपको वर्ड्स भी मिल जाएगी, हदीस भी मिल जाएगी, कि कुरान में फरमाया गया कि चोरी करने वाले के हाथ काटे जाएंगे। लेकिन सुन्ना इसको फर्दर रिस्ट्रिक्ट करती है कि चोरी, छोटी चोरी होगी तो उस पर हाथ नहीं काटे जाएंगे, बट दैट शुड बी कॉस्टली थिंग। और सुन्ना ने बताया कि दैट शुड बी इक्वल टू निसाब। निसाब वो होता है जो सोने चांदी का होता है, तो आजकल लोगों ने निसाब जो रखा है, फुकाहा ने, स्कॉलर्स ने, वो चांदी का निसाब रखा है कि 52.5 तोले चांदी। तो दैट कुड बी अराउंड 80-90 थाउजेंड रुपीज आजकल के दौर में। तो उससे बड़ी चोरी होगी तो हाथ काटा जाएगा, उससे कम चोरी होगी तो कोई और सजा दी जा सकती है। कोर्ट कोई भी सजा दे सकती है, जिसको ताजीर कहते हैं। मैंने लास्टली डिस्कस किया था कि दो तरह की सजाएं होती हैं जो कुरान और हदीस में है, उनको हुदूद कहते हैं। हुदूद वो सजाएं होती हैं, वो लॉज होते हैं जो अनचेंजेबल होते हैं, इंसान उनको तब्दील नहीं कर सकते। और ताजीर वो लॉज होते हैं, वो पनिशमेंट्स होती हैं जिनको अदालतें, काजी, जूरिस्ट और लीगल थिंकर्स अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो छोटी चोरी पे ताजीर है, और निसाब या उससे ज्यादा की चोरी पे हाथ काटा जाएगा, जो कि कुरान की हुदूद है। तो ये किसने बताया इसकी डिटेल? हदीस ने बताई, सुन्ना ने बताई। इसी तरह अडल्ट्री, कुरान में ये मेंशन है कि द वन हु कमिट्स अडल्ट्री
दैट पर्सन विल बी गिवन 100 लैशेस, 100 कोड़े मारे जाएंगे। लेकिन सुन्ना ने हमें फर्दर ये बताया कि 100 कोड़े जो सजा है, दैट इज ओनली फॉर दोज हु कमिट अडल्ट्री एंड दे आर अनमैरिड। जो मैरिड हैं उनके लिए अलग से सजा सुन्ना में मेंशन है कि दे विल बी स्टोन टू डेथ। और फिर इस्टेब्लिश करने का पूरा तरीका, ऑल दैट इज इन द सुन्ना ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसकी भी डिटेल्स आपको नोट्स में मिल जाएगी। हमने पहले डिटेल डिस्कस की हुई है, और सालार आपसे मैं इंशाल्लाह अगली क्लासेस में इसको डिस्कस करूंगा। लेकिन पॉइंट ये है कि कुरान में लॉ होता है, उसकी फर्दर रिस्ट्रिक्शंस या बाउंड्रीज दे आर डिफाइंड इन द सुन्ना ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान का जर्नल लॉ होता है, सुन्ना उसको, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, उसको डिफाइन करती है, उसकी बाउंड्री सेट करती है। सो दैट इज द रोल ऑफ सुन्ना इन मैटर ऑफ कुरानिक लॉज। अच्छा, अगला जो रिलेशन है वो ये है कि सुन्ना वर्क्स एज अ इंडिपेंडेंट सोर्स व्हेन कुरान इज साइलेंट अबाउट समथिंग। जिस तरह ग्रैंड मदर का इनहेरिटेंस में शेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कुरान इज साइलेंट अबाउट दैट। कुरान में पूरा एक बहुत बड़ा रुकू है, बहुत सी आयत, उसमें काफी बड़ी डिटेल्स हैं कि किसका क्या शेयर होना चाहिए, मदर का, फादर का, औलाद का, बहन भाइयों का, सबका शेयर है उसमें। बट ग्रैंड मदर्स शेयर इज नॉट मेंशन इन द कुरान। इट मींस कुरान इज साइलेंट अबाउट दैट। लेकिन हदीस ये बताती है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्रैंड मदर को, जबकि किसी शख्स की मदर नहीं थी, एक शख्स की डेथ हो गई और उसकी मदर भी नहीं थी, मदर की पहले डेथ हो चुकी थी, बट ग्रैंड मदर जिंदा थी, तो जो शेयर मदर को जाना था वो ग्रैंड मदर को प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलवाया। तो इसका मतलब ये है कि ग्रैंड मदर का शेयर हदीस में मेंशन है कि अगर मदर नहीं है तो मदर का शेयर ग्रैंड मदर को दिया जाएगा। इस पे फर्दर फिर क्यास किए लोगों ने, वो हम क्यास में पढ़ेंगे कि फादर नहीं है तो फादर का शेयर ग्रैंडफादर को जाएगा। बेटा नहीं है किसी शख्स का, उसकी डेथ हो गई, बेटे की भी डेथ हो चुकी थी, तो बेटे का शेयर पोते को जाएगा। तो इसमें कयास है, तो वो इंशाल्लाह कयास में डिस्कस करेंगे। बट थिंग इज दैट के सुन्ना वर्क्स एज अ इंडिपेंडेंट सोर्स जब कुरान किसी मामले में साइलेंट हो। तो ग्रैंड मदर का शेयर हदीस कुरान में नहीं है, हदीस में है जी। देखिए, विलिंगली तब हो सकता है ना जब वो इसमें दो चीजें होती हैं। अ, जो हम अभी बात करें ना, तो वो तो हम बात करें इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस तब होती है जब किसी शख्स की डेथ हो जाती है। अब जाहिर बात है, डेथ के बाद तो वो शख्स कम्युनिकेट नहीं कर सकता, वो बातचीत नहीं कर सकता और बता नहीं सकता कि ही वांट्स टू गिव सम शेयर टू ग्रैंड मदर। इसमें एक और चीज होती है, वो होता है बिक्वेथ करना। बिक्वेथ का मतलब ये होता है कि आप कुछ अमाउंट किसी पर्सन के लिए, किसी ऐसे शख्स के लिए जिसका इनहेरिटेंस में शेयर है या शेयर नहीं भी है, उसके लिए आप उसको गिफ्ट कर दें, बिक्वेथ कर दें। तो उसकी एक लिमिट है, सुन्ना में बताई गई है कि 1/3 से ज्यादा बिक्वेथ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर किसी की प्रॉपर्टी सपोज 30 लाख रुपीज है, और उसमें से वो 33% यानी 10 लाख रुपीज किसी के लिए बिक्वेथ कर सकता है। उस शख्स के लिए भी कर सकता है जिसका इनहेरिटेंस में शेयर हो, ऑलरेडी शेयर हो, उसके लिए भी कर सकता है। और किसी ऐसे शख्स के लिए भी बिक्वेथ कर सकता है जिसका ऑलरेडी शेयर ना हो। एक तो बात ये हो गई। और बिक्वेथ अमाउंट भी डेथ के बाद मिलता है। दूसरी बात ये हो सकती है कि जब वो शख्स जिंदा है, अपनी जिंदगी में गिफ्ट कर दे, तो गिफ्ट कर दे तो दैट इज फाइन कि उसने अपनी जिंदगी में गिफ्ट कर दिया। इवन मरने से थोड़ी देर पहले उसने गिफ्ट करके दे दिया किसी को भी, ग्रैंड मदर को या किसी को भी, तो वो गिफ्ट हो जाता है, फिर वो इनहेरिटेंस में नहीं जाता। तो इनहेरिटेंस में जो चीज जाती है वो डेथ के बाद जाती है, उसमें इनहेरिटेंस भी होती है। अगर बिक्वेस्ट कर दिया तो वो फिर तो उस शख्स को चला जाए जिसको उसने हिबा कर दिया। तो इज इट क्लियर रहमा? आपको ये बात क्लियर होगी पूरी? Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। कुरान में एक लिस्ट है मुहर्रमात की कि वो रिलेशंस जिनसे शादी नहीं हो सकती। उस लिस्ट में ये भी मेंशन है कि अ पर्सन कैन नॉट मैरी टू सिस्टर्स टुगेदर एट अ टाइम। अगर एक शख्स की वाइफ जिंदा है, या उसने उसको डाइवोर्स नहीं दी, उसकी वाइफ है, रियल एक्चुअली वाइफ उस वक्त भी, तो जब तक वो वाइफ है तो वो उस वाइफ की सिस्टर से शादी नहीं कर सकता। इट मीन्स कि टू सिस्टर्स कैन नॉट बी कंबाइंड टुगेदर इन अ मैरिज विद अ पर्सन। अगर डेथ हो गई या तलाक दे दी, तो उसके बाद अपनी वाइफ की, क्योंकि वाइफ अब एक्स वाइफ हो गई है, तो फिर उसकी सिस्टर से शादी कर सकता है। ये लॉ कुरान में है। लेकिन सुन्ना ने हमें एक शख्स की, कोई भी शख्स है, उसकी वाइफ की पैटर्नल आंट या मैटरनल आंट से शादी करने से भी मना किया। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह
एक शख्स अपनी एक शख्स दो बहनों को एक वक्त तक शादी नहीं कर सकता, या अ पर्सन कैन नॉट मैरी टू सिस्टर्स टुगेदर एट द सेम टाइम। इन द सेम वे अ पर्सन कैन नॉट मैरी हिज वाइफ्स पैटर्नल आंट एंड मैटरनल आंट टुगेदर। यानी जब तक कि किसी शख्स की वाइफ जिंदा है या उसने डाइवोर्स नहीं दी, तो अपनी वाइफ की खाला से भी शादी नहीं कर सकता, और अपनी वाइफ की फिर से भी शादी नहीं कर सकता। सो इट इज मेंशन इन द हदीस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर इसी हदीस में कयास करके लोगों ने कहा कि कोई शख्स अपनी वाइफ की भतीजी और भांजी से भी शादी नहीं कर सकता। बट एज वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर हदीस, तो हदीस में मैटरनल आंट और पैटर्नल आंट ऑफ वाइफ दे आर मेंशन कि a person cannot combine his wife and wife's paternal aunt and maternal aunt। तो ये हदीस लॉ है, कुरान इसके बारे में खामोश है। तो इज इट क्लियर? ये पॉइंट आपको क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, अदरवाइज लेट्स मूव अहेड। जी सालार, आपको भी क्लियर है? जी सर। चलिए हम आगे चलते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप जब डिस्कस कर रहे होंगे तो यू विल बी टॉकिंग अबाउट कुरान रिलेशन विद सुन्ना। फर्दर मोर कुरान और सुन्ना का रिलेशन ये है कि there's no question on the authenticity of कुरान। कुरान शुरू से प्रॉफिट के टाइम से प्रिजर्व है। सहाबा के टाइम पे, खुलफाए राशिदीन के टाइम पे हमेशा ये इजमा रहा कि कुरान इज प्रिजर्व्ड इन ऑथेंटिक फॉर्म। इसका एक एक वर्ड, एक एक हर्फ प्रिजर्व है। वाइल अथेंटिसिटी ऑफ सुन्ना दैट कैन बी क्वेश्चन, और उसकी अथेंटिसिटी को चेक किया जाता है थ्रू रूल्स ऑफ सनद एंड मतन। सो कुरान की अथेंटिसिटी को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुरान कुरान इज ऑलरेडी अथेंटिक। इस बात पे इजमा है कि कुरान का एक एक वर्ड अथेंटिक है। लेकिन सुन्ना, दैट विल बी चेक थ्रू हदीस। हदीस की अथेंटिसिटी चेक की जाएगी, उसका सनद भी चेक किया जाएगी, उसका मतन भी चेक किया जाएगा। रूल्स ऑफ सनद और मतन से अच्छे तरीके से आप अथेंटिसिटी को चेक करेंगे, देन यू विल कंफर्म कि वेदर इट इज एन एस्टैब्लिश सुन्ना और नॉट। तो सुन्ना को इस्टेब्लिश करना पड़ता है सनद व मतन के रूल्स देख के, हदीस को देख के। सो दैट इज डिफरेंस बिटवीन कुरान एंड सुन्ना। सो आई होप कि रिलेशन बिटवीन कुरान एंड सुन्ना इज क्लियर। यस नाउ वी सर। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स रिलेशन बिटवीन कुरान एंड इजमा। कुरान एंड इजमा, पहला पॉइंट दैट इज वेरी क्लियर, कुरान इज द प्राइमरी सोर्स while ijma is the secondary source। Secondly, Quran is based on divine knowledge, while ijma is based on human reasoning, but collective human reasoning। ठीक है। Thirdly, you may discuss that Quran authorizes या supports ijma। किस तरह? एक वर्स है, होल्ड फास्ट टू अल्लाह's रूल ऑल टुगेदर एंड नेवर बी डिवाइडेड। तो इजमा में ही होता है कि यूनिटी होती है, लोग डिवाइड नहीं होते। इसके और भी रेफरेंसेस है, जब आप नोट्स में जाएंगे इजमा के चैप्टर में, तो वहाँ पे आपको काफी सारे इसकी रेफरेंसेस मिलेंगे। जो रेफरेंस आपके लिए याद करना आसान हो या आपको ज्यादा रेलेवेंट लग रहा हो, तो वो रेफरेंस आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि कुरान ने इजमा के यूज को ऑथोराइज किया। जिस तरह हमने कुरान सुन्ना के रिलेशन में बात की थी कि कुरान ने सुन्ना के रिलेशन को ऑथोराइज किया, सुन्ना की ऑथेंटिसिटी को, सुन्ना को एज अ सोर्स ऑफ लॉ ऑथोराइज किया। इसी तरह यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं कि कुरान ने इजमा को ऑथोराइज किया एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। तो ये रेफरेंस हो सकता है सपोर्ट में। फर्दर मोर, इजमा मस्ट बी इन कंफर्मेशन विद द कुरान। कुरान के खिलाफ कोई भी इजमा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कुरान के खिलाफ इजमा हो ही नहीं सकता। फर्दर मोर, जब हम इजमा करते हैं तो इजमा की भी कुछ बेसिस होती हैं। इजमा कुरान की बेस पे भी हो सकता है, सुन्ना की बेस पे भी हो सकता है, और इवन पहले से मौजूद इजमा की बेस पे नया इजमा भी हो सकता है। तो कुरान जो है वो एज अ रूट और बेस ऑफ इजमा वर्क इन मैनी केसेस। बहुत सी मिसालों में कुरान जो है वो एज अ रूट इजमा में वर्क करता है। मिसाल के तौर पे कुरान में ये मेंशन है कि मुहर्रमात में कि अ पर्सन कैन नॉट मैरी मदर डॉटर्स, ये सब कुरान में मेंशन है। लेकिन इट इज नॉट मेंशन इन द कुरान कि अ पर्सन कैन नॉट मैरी ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड डॉटर। ये कुरान में मेंशन नहीं है। लेकिन कुरान में चूंकि मदर्स मेंशन है और डॉटर्स मेंशन है,
तो स्कॉलर्स ने इस बात पे इजमा किया कि मदर्स कैन बी रिलेटेड टू ग्रैंड मदर्स एंड डॉटर्स कैन बी अप्लाइड टू ग्रैंड डॉटर्स। तो इस पे इजमा है कि कोई शख्स अपनी ग्रैंड मदर से या ग्रैंड डॉटर से शादी नहीं कर सकता। बट इस इजमा की बेस क्या है? दैट इज कुरान। क्योंकि कुरान में मदर और डॉटर से शादी मना की गई है। इसी को बेस बना के स्कॉलर्स ने इस बात पे इजमा कर लिया कि ग्रैंड मदर्स आर आल्सो लाइक मदर्स एंड ग्रैंड डॉटर्स आर आल्सो लाइक डॉटर्स। तो इस एग्जाम्पल में कुरान ने एज अ रूट मैटर अपना रोल प्ले किया। फर्दर मोर, अथेंटिसिटी ऑफ कुरान, कुरान की अथेंटिसिटी पे इजमा है। तो इजमा सपोर्ट्स द अथेंटिसिटी ऑफ द कुरान। इस पे सहाबा का इजमा है। सहाबा ने इस बात पे इजमा किया कि कुरान इज अथेंटिक। जब कुरान को मुकम्मल कर लिया गया, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के टाइम पे स्टैंडर्ड कॉपी बना ली गई। तो उस पे तमाम सहाबा ने कॉन्सेंसस किया। हजारों सहाबा ने मस्जिद नबवी में जमा होकर शुरू से आखिर तक सुना, और सब ने इस बात को ऑथोराइज किया कि कुरान इज अथेंटिक। इस पे इजमा किया। तो कुरान की अथेंटिसिटी पे इजमा है, तो इजमा कुरान की अथेंटिसिटी को इस्टेब्लिश करता है। अच्छा, इस बात पे भी इजमा है कि कुरान से बाकी जितने भी सोर्सेज हैं, वेदर वो सुन्ना है या कियास है या इवन इजमा है, तमाम सोर्सेज को कुरान से कंफर्म होना चाहिए। कुरान के खिलाफ सुन्ना, इजमा या कियास को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इस बात को इजमा इंडोर्स करता है। तो इजमा कुरान की अथेंटिसिटी को, कुरान की सुप्रीमेसी को इंडोर्स करता है, और हमें ये बताता है कि जितने भी सोर्सेज हैं, while that is sunnah, while isma और qiyas, all of them they must be in conformation with the Quran। तो इस बात को किसने स्टैब्लिश किया? इजमा ने स्टैब्लिश किया। तो इस तरह इजमा कुरान की अथॉरिटी को स्टैब्लिश करता है, और बाकी सोर्सेज की उससे कंफर्मेशन को स्टैब्लिश करता है। फर्दर हम कुरान और इजमा के रिलेशन में ये देखते हैं कि कुरान की कंपाइलेशन, कुरान की स्टैंडर्डाइजेशन, और कुरान की कुरैश के एक्सेंट में जो रेसिटेशन थी, फिर फोनेटिक सैम्बल्स जो लगाए गए खलीफा सलमान के दौर में कुरान पे, या कुरान में जो वॉवेल्स ऐड किए गए, ये सारी चीजें भी इजमा के जरिए की गई। इन सब पे भी इजमा है। तो कुरान की जो आज हमारे पास शक्ल मौजूद है, जिसमें वॉवेल्स भी हैं, हरकत भी हैं, फोनेटिक सैम्बल्स भी हैं, ऑल ऑफ देम दे आर द रिजल्ट ऑफ इजमा। इजमा किया गया, इजमा ने इन चीजों को इंडोर्स किया, तब इन चीजों को कुरान में शामिल किया गया, और मुसहफ या कॉपी बना के जिस तरह आज हमारे पास मौजूद है। सो ऑल दैट इज द रिजल्ट ऑफ इजमा। तो ये भी कुरान और इजमा का रिलेशन है। फर्दरमोर, नॉलेज ऑफ कुरान इज अथेंटिक while there can be a mistake in इजमा। तो इजमा में मिस्टेक हो जाए तो और इजमा हो सकता है, बात का दूसरा इजमा पहले वाले इजमा को नल एंड वॉइड कर सकता है। तो मिस्टेक ठीक भी हो सकती है, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माय कम्युनिटी विल नेवर एग्री अपॉन एरर। तो हो सकता है किसी जनरेशन के लोग किसी मामले को सही से ठीक से समझ ना सके, और उस पर ऐसा इजमा कर लें जो कि एक्यूरेट ना हो, लेकिन बाद के दौर में आने वाले लोग उस इजमा को चेंज भी कर सकते हैं। सो दैट इज रिलेशन बिटवीन इजमा एंड कुरान, कि कुरान नॉलेज इज अथेंटिक, वाइल इजमा में मिस्टेक हो सकती है, और इजमा को चेंज किया जा सकता है। कुरानिक रूलिंग्स आर अनचेंजेबल, while ijma rulings can be changed and replaced। तो ये भी कुरान और इजमा में रिलेशन है कि कुरान इज मोर ऑथेंटिक, कुरान इज एब्सोल्यूट सोर्स, कुरान को चेंज नहीं किया जा सकता, while इजमा कैन बी चेंज। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन कुरान एंड इजमा। नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स कुरान्स रिलेशन विद कियास। तो इन सब का रिलेशन आपस में आ सकता है, जिस तरह हमने भी क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो उसमें कुरान का अदर सोर्सेज से रिलेशन था। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनके, इनमें अगर सारे आप डिस्कस नहीं भी कर सकते, तो इनमें से ज्यादातर पॉइंट्स आप इसमें ऐड करेंगे, देन योर आंसर विल बी अ बेटर आंसर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। पहला पॉइंट ये हो सकता है कि कुरान इज अ प्राइमरी सोर्स, while ijma is a secondary source, that is very clear। Quran is based on divine knowledge, while Qiyas is based on ह्यूमन रीजनिंग। ये सेम लाइक इजमा, बट इजमा जो था वो कलेक्टिव रीजनिंग था, और क्यास जो है दैट इज इंडिविजुअल रीजनिंग।
इंडिविजुअल रीजनिंग भी है और रिलेटेड रीजनिंग भी है, जिसमें सिमिलैरिटीज को देखते हैं। थर्ड पॉइंट कैन बी दैट कुरान ऑथोराइजेस और सपोर्ट्स द यूज ऑफ कयास, क्योंकि कुरान की रेफरेंसेस आप मेंशन कर सकते हैं। वेरीली वी हैव कॉइन्ड फॉर मैनकाइंड दिस कुरान ऑल काइंड ऑफ सिमिलिट्यूड, तो सिमिलिट्यूड्स ताकि लोग रिफ्लेक्ट कर सकें, सो इट इज पॉसिबल इन कुरान, इन कियास। अच्छा सालार, आपका आई थिंक मिस हो गया था, मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूँ। वी आर डिस्कसिंग कुरान रिलेशन विद कियास नाउ। जब जो क्वेश्चन था हमारा वो ये था कि कुरान का अदर सोर्सेज से रिलेशन बताइए। तो पहले हमने कुरान का सुन्नत से रिलेशन बताया, फिर कुरान का इजमा से रिलेशन बताया। नाउ वी आर डिस्कसिंग कुरान रिलेशन विद कियास। तो पहला रिलेशन, कुरान इज प्राइमरी सोर्स, इजमा इज सेकेंडरी सोर्स, दैट्स क्लियर। कुरान इज बेस्ड ऑन डिवाइन नॉलेज, जबकि कियास जो है वो ह्यूमन रीजनिंग पे बेस करता है, और ह्यूमन रीजनिंग में भी रिलेटेड ह्यूमन रीजनिंग, जिसमें सिमिलैरिटीज को देखते हैं। तीसरा रिलेशन ये था कि कुरान क्यास को सपोर्ट करता है या ऑथराइज करता है। आप यहाँ पे रेफरेंस देख सकते हैं कि ये कुरान की वर्स है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने कुरान में सिमिलिट्यूड रखे हैं ताकि लोग रिफ्लेक्ट कर सके। तो क्यास में यही होता है कि सिमिलिट्यूड की बेस पे आप रिफ्लेक्ट करते हैं, रीजनिंग यूज करते हैं और एक नया लॉ उस पे ड्राइव कर लेते हैं। एक और रेफरेंस है, देयर आर साइंस इन दिस, यानी कुरान में, फॉर पीपल हु अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंडिंग वाले स्कॉलर्स होते हैं, जूरिस्ट होते हैं, वो कुरान की अंडरस्टैंडिंग को फर्दर अप्लाई करते हैं न्यू सिचुएशंस पे, तो वो क्यास होता है। तो इसको आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। कुरान से क्यास को कंफर्मेशन होनी चाहिए, ये भी पॉइंट है कि कुरान के खिलाफ क्यास नहीं हो सकता। फिफ्थली, आप देखते हैं कि क्यास के कंपोनेंट्स होते हैं, तो एक कंपोनेंट उसमें होता है असल या रूट मैटर। तो क्यास में कुरान को एज अ रूट मैटर यूज किया जा सकता है जब कुरान की किसी लॉ में और किसी नई सिचुएशन में जो कि क्यास में हो, जिसको फरा कहते हैं या सब्सिडरी कहते हैं, उनके दरमियान कोई इफेक्टिव कॉज हमें मिल रही हो, तो हम कुरान को एज अ रूट मैटर यूज कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल ड्रग्स की है। तो ड्रग्स को हमने क्यास किया था। कैन यू टेल मी कि ड्रग्स तो ब्रांच मैटर है, ड्रग्स को हमने किस किस रूट मैटर पे क्यास किया था? इसका रूट मैटर या असल क्या है? कुरान में इसकी असल क्या है ड्रग्स की? एलएसडी, कोकेन, मेरिजुआना, या आजकल जो ड्रग्स हैं, आपके ख्याल में जी, अनूरा बताइए कि ड्रग्स की असल क्या है, रूट मैटर क्या है इसका कुरान में? वाइन सर। दैट्स गुड। वाइन, वाइन इसका रूट मैटर है। और इसकी इल्लत क्या है, इफेक्टिव कॉज क्या है जो वाइन में भी है और ड्रग्स में भी है, क्या सिमिलैरिटी है? इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन, ठीक है ना। इन दोनों में इंटॉक्सिकेशन है। किसी भी चीज में इंटॉक्सिकेशन होगी, आप उसको ब्रांच मैटर कंसीडर करेंगे, आप उसको फरा कंसीडर करेंगे या सब्सिडरी कंसीडर करेंगे, और इसको शराब या वाइन की वर्स पे प्रयास करके आप उसको सॉल्व करेंगे। बिजनेस ऑन फ्राइडे, रहीम आप बताइए, बिजनेस ऑन फ्राइडे, ये कुरान की वर्स थी, उसमें ट्रांजैक्शंस मना की गई थी कि सेल परचेज को आप, जब नमाज का टाइम हो जुमे का, आप सेल परचेज नहीं कर सकते। आजकल के दौर की सब्सिडरीज क्या हो सकती है जिनको आप क्यास करें? यानी इसकी इल्लत मैं बताता हूँ आपको कि इल्लत हो सकती है कि नमाज से रोकने वाली चीजें, सेल परचेज नमाज से रोकती है इसलिए मना किया गया। आपके ख्याल में आज के दौर में और ऐसी कौन सी चीजें हो सकती हैं जो कि इस इल्लत पे कियास करके मना की जा सकती हैं, इनको सब्सिडरीज कह सकते हैं जी? रहमा आप बताएं। या आप इवन यू कैन इवन राइट इट, आप भी लिख सकते हैं। सालारा बताइए, आपके जहन में है कि ऐसी कौन सी चीजें हो सकती हैं जो कि सेल परचेज से मिलती जुलती हों और जिनको आज के दौर में नमाज के टाइम पे जिनसे रोका जाना चाहिए, क्या हो सकता है आपके ख्याल में? जी सालार, यू कैन ट्राई। या अर्श आप बताएं, आपके माइंड में है कि और ऐसी क्या चीजें हो सकती है? ओके, जॉब्स। ठीक है। हाँ, ट्रैवलिंग तो अलाउ है, ट्रैवलिंग कर सकते हैं आप। ट्रैवलिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए है कि आप जोहर की नमाज पढ़ सकते हैं, आपके लिए फ्राइडे की नमाज। लेकिन फ्राइडे की नमाज के टाइम पे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ऑफिसेज, ये सारी चीजें अगर खुली होंगी तो वो नमाज से रोक सकती हैं। तो इसको क्यास किया गया कि नमाज के टाइम पे इन तमाम चीजों को बंद कर देना चाहिए, जिस तरह ट्रांजेक्शन को रोक देना चाहिए,
इस तरह इन तमाम चीजों को भी रोक देना चाहिए। फिर फर्दर मोर, नॉलेज ऑफ कुरान इज अथेंटिक, वाइल क्यास की रूलिंग जो है वो उसमें मिस्टेक हो सकती है, लेकिन कुरान में कोई मिस्टेक नहीं है, कुरान 100% अथेंटिक है। लेकिन क्यास में मिस्टेक्स हो सकती हैं। कुरान की रूलिंग चेंज नहीं हो सकती, जबकि क्यास की रूलिंग्स को चेंज किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है। और ये भी पॉसिबल है कि आप क्यास करें लेकिन उस पर इजमा ना हो, कोई और रूलिंग आ जाए अकल की बेस पे या किसी और क्यास की बुनियाद पे, तो आप जो क्यास कर रहे हैं वो एक्सेप्ट ना किया जाए या उसको चेंज या रिप्लेस किया जाए। फर्दर मोर, कुरान की अथेंटिसिटी पे सबका इजमा है, लेकिन क्यास को बहुत से लोग जो है वो एक्सेप्ट नहीं भी करते। सम स्कूल ऑफ थॉट्स लाइक जवाहिर या शिया कम्युनिटी, इनकी कल हमने बात की थी। तो कुरान की अथेंटिसिटी पे इजमा है, जबकि क्यास की अथेंटिसिटी पे इजमा नहीं है। क्यास को कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं भी करते। सो ये भी डिफरेंस है कि कुरान इज अथेंटिक, कुरान इज कंफर्म्ड, while there is disagreement on the ruling of कयास, तो कयास को कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते। सो आई होप कि ये सारे पार्ट्स आपको क्लियर होंगे। सो कुरान रिलेशन विद अदर सोर्सेज, इट्स दैट क्लियर? कुरान का सुन्ना से रिलेशन एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, या एक क्वेश्चन जिस तरह भी हमने देखा कि कुरान का अदर सोर्सेज से रिलेशन, उसमें सब सोर्सेज से रिलेशन आ गया, कुरान का सुन्ना से, इजमा से, कयास से, सबसे रिलेशन आ गया। या फिर कुरान का इजमा से रिलेशन भी आ सकता है, या कुरान का क्या से रिलेशन भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, या कुरान का सेकेंडरी सोर्सेज से रिलेशन ये भी आ सकता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। इन सारे कॉम्बिनेशंस में कुरान का डिफरेंट सोर्सेज से रिलेशन क्वेश्चन में, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये आपको क्लियर है? इसमें फर्दर कोई क्वेश्चन है तो पूछे। अर्श, राहिमा, सालार, आप मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं, वर्बली भी, कि इट इज क्लियर। ठीक है, चलिए हम आगे। यस सर। चलिए दैट्स गुड। हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सुन्ना के रिलेशन की। सुन्ना का रिलेशन, एक क्वेश्चन आ सकता है कि सुन्ना का कुरान से रिलेशन बताएं, तो सेम बात है, कुरान का सुन्ना से रिलेशन जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो कुरान का सुन्ना से रिलेशन हो या सुन्ना से कुरान का रिलेशन हो, दोनों एक ही बात है। तो ये ऊपर डिस्कस हो चुका है, अभी हमने कुरान सुन्ना का रिलेशन डिस्कस किया है। अच्छा, फर्दर वो हम बात करते हैं सुन्ना के इजमा से रिलेशन की। ऊपर हमने बात की थी कुरान के इजमा से रिलेशन की, यहाँ पे हम बात करेंगे सुन्ना के इजमा से रिलेशन की। तो अगर ये सेपरेट क्वेश्चन है कि सुन्ना का इजमा से रिलेशन बताएं, तो इंट्रोडक्शन में आप दोनों को डिफाइन करेंगे कि सुन्ना क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे, और फिर सुन्ना को एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ बताएंगे। फिर इजमा को डिफाइन करेंगे और बताएंगे कि इजमा भी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है। फिर आप इनका डिफरेंस बताएंगे कि सुन्ना प्राइमरी सोर्स है, जबकि इजमा जो है वो सेकेंडरी सोर्स है, कलेक्टिव कलेक्टिव ह्यूमन रीजनिंग है। फिर आप इसके जो रिलेशन बताएंगे, तो उसमें पहला पॉइंट ये हो सकता है कि सुनना प्राइमरी सोर्स है, इजमा सेकेंडरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स ज्यादा अथेंटिक होता है, सेकेंडरी सोर्स लेस अथेंटिक होता है। प्राइमरी सोर्स की तरफ आप पहले जाते हैं, प्राइमरी सोर्स में कुछ चीज नहीं मिलती, फिर आप सुन्ना की तरफ जाते हैं। तो जाहिर बात है कुछ चीज अगर कुरान में या सुन्ना में नहीं है, देन वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर इजमा। तो ये आप स्टार्ट में ये रिलेशन बता सकते हैं। सुन्ना डिवाइन नॉलेज है, इजमा ह्यूमन रीजनिंग है, कलेक्टिव ह्यूमन रीजनिंग है। ये सेकंड पॉइंट है। ये भी सेम लाइक जिस तरह ऊपर हमने डिस्कस किया था, वहां पे कुरान का था, यहाँ सुन्ना का है। अच्छा, कुरान जिस तरह कुरान सुन्ना को ऑथराइज करता है, इस तरह हदीस भी सुन्ना को ऑथराइज करती है, हदीस भी इजमा को ऑथराइज करती है। तो ऊपर हमने जब इजमा की बात की थी, कुरान और इजमा के रिलेशन के, तो हमने यहाँ पे कुरान का रेफरेंस दिया था, क्योंकि हम ये कह रहे थे कि कुरान इजमा को ऑथराइज करता है। लेकिन जब हम सुन्ना और इजमा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंट में कि सुन्ना इजमा को ऑथराइज करता है। तो इसके लिए हमें हदीस का रेफरेंस देना पड़ेगा। यहाँ पे आप हदीस देख रहे हैं कि माई कम्युनिटी विल नेवर एग्री अपॉन एरर। तो इसका मतलब है हदीस ने इजमा को सपोर्ट किया, ऑथराइज किया। तो ये हदीस और इजमा का रिलेशन है, ये सुन्ना और इजमा का रिलेशन है। एक और हदीस है कि असेंबल द लर्नेड फ्रॉम अमंग्स द बिलीवर एंड कंसल्ट ईच अदर एंड डू नॉट डिसाइड ऑन द ओपिनियन ऑफ वन पर्सन। तो ये बहुत ही क्लियर रेफरेंस है हदीस का, जो कि इजमा को ऑथराइज कर रहा है। तो सुन्ना या हदीस ऑथोराइजेज द यूज ऑफ इजमा। ये रिलेशन है बिटवीन इजमा एंड सुन्ना ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजमा को सुन्ना से कंफर्म होना जरूरी है। ये इजमा और सुन्ना का रिलेशन हो गया, चौथा रिलेशन। पांचवा रिलेशन ये है इजमा और सुन्ना का कि सुन्ना को एज अ रूट, जिस तरह कुरान को रूट इस्तेमाल किया जा सकता था इजमा में,
इस तरह सुन्ना को भी एज अ रूट इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देनी होगी। जिस तरह प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके घर में जहाँ पे उनका इंतकाल हुआ था वहां पे आपको दफन किया गया। इस बात पे सहाबा का इजमा था, तब आपको वहां दफन किया गया। देखिए, जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हुई तो सबसे पहला इशू ये था, और ये सबसे पहला इजमा है, क्योंकि इजमा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद स्टार्ट होता है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद जो सबसे पहला इशू हुआ वो ये था कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ पे दफन किया जाए। तो साहबा दे वर डिस्कसिंग अबाउट दैट कि मीनवाइल हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ही नरेटेड अ हदीस। तो प्रॉफिट की डेथ के बाद ये पहली हदीस थी जो नरेट की गई। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हदीस नरेट की कि मैंने सुना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जहां किसी नबी का इंतकाल होता है वहीं उस नबी को तदफीन की जाती है, वहीं दफन किया जाता है। तो सब सहाबा ने इसको हदीस को माना, क्योंकि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला मोस्ट ऑथेंटिक रावी थे, सब उन पे ट्रस्ट करते थे। तो इस हदीस को सबने अफर्म किया, और इस बात पे इजमा हो गया कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके घर में जहाँ पे आपकी डेथ हुई थी हजरत आयशा के घर में, वहां पे आपको दफन किया जाएगा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो ये इजमा था। तो आपने देखा कि इस इजमा में हदीस ने एज अ रूट मैटर सर्व किया। तो हदीस एज अ रूट मैटर इजमा में काम कर सकती है। हदीस इज अ सोर्स ऑफ सुन्ना। इसी तरह ग्रैंड मदर को जो प्रोफेसर ने शेर दिलाया 16, इस पे फिर बाद में इजमा हो गया। तो इस इजमा की बुनियाद जो थी वो हदीस थी, यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक्शन था, उस पे बाद में इजमा कर लिया गया। तो हदीस या सुन्ना सर्व्स एज अ रूट और बेस फॉर इजमा। तो प्रोफेसर की सुन्नत थी कि आपने ग्रैंड मदर को 16 दिलाया, इस पे इजमा हुआ, तो इस इजमा की बेस हदीस थी। इजमा सुन्ना की अथॉरिटी पे कि सुन्ना इस्लामिक लॉ का प्राइमरी सोर्स है, इस बात पे भी सबका इजमा है। सहाबा का भी, ताबाइन का भी, हर दौर में इस बात पे इजमा रहा। तो सुन्ना की अथेंटिसिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए इजमा किया गया। तो इजमा सुन्ना की अथेंटिसिटी को इस्टेब्लिश करने का सोर्स है। तो ये भी इजमा और सुन्ना में रिलेशन है। अच्छा, कुरान की एक्सप्लेनेशन के हवाले से सुन्ना इज अ क्रेडिबल सोर्स। ऊपर तो हमने सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ कहा था, लेकिन कुरान की एक्सप्लेनेशन का भी सबसे बेहतरीन सोर्स दैट इज सुन्ना। तो इस बात पे भी इजमा है। सहाबा भी जब भी कोई मसला होता था दे वुड लुक इनटू द सुन्ना ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुरान की तफसीर का सबसे अथेंटिक सोर्स दैट इज सुन्ना। इस बात पे इजमा है कि कुरान की तफसीर सुन्ना से की जाएगी। तो ये भी इजमा और सुन्ना का रिलेशन है। अच्छा, सुन्ना के साथ जितने भी सेकेंडरी सोर्सेज हैं उनकी कंफर्मेशन होनी चाहिए। इस बात को भी इजमा इंडोर्स करता है। इस बात पे इजमा है, इजमा ने इस बात को इंडोर्स किया, इस रूल को इंडोर्स किया कि जितने भी सेकेंडरी सोर्सेज हैं उन सबको सुन्ना से कंफर्म होना चाहिए। तो ये भी इजमा और सुन्ना का रिलेशन है। सुन्ना में, सुन्ना का नॉलेज को डिवाइन है, ऑथेंटिक है, इसमें मिस्टेक नहीं हो सकती। लेकिन इजमा में मिस्टेक हो सकती है, इजमा चेंज हो सकता है। अगर कोई लॉ सुन्ना से इस्टेब्लिश है और वो सही हदीस से इस्टेब्लिश है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम इस लॉ को चेंज करना चाहिए, ये इसमें मिस्टेक थी, अब हम इसको ठीक करना चाहिए। सुन्ना में जो चीज प्रॉफिट साहब ने इस्टेब्लिश कर दी दैट इज ऑथेंटिक, उसमें मिस्टेक नहीं हो सकती। हमारे सोचने में, हमारी रीजनिंग में, इन चीजों में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन सुन्ना जो कि डिवाइन ऑर्डर से है, प्रोफेसर का हर एक्शन, कुरान की वर्स है कि वमा यंतिकु अनिल हवा, कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डजंट से एनीथिंग और डजंट स्पीक विद हिज विल, और अपनी मर्जी से कोई बात नहीं करते, बल्कि वमा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, कि वो जो भी कहते हैं दैट इज एक्चुअली अल्लाह वही। तो सुन्ना इज ऑथेंटिक, वाइल इजमा में मिस्टेक हो सकती है और उसको फिर नए इजमा से चेंज किया जा सकता है। सो सुन्ना की रूलिंग अनचेंजेबल है, जबकि इजमा चेंज हो सकता है और रिप्लेस हो सकता है। तो दैट वाज सुन्ना एंड इजमा रिलेशन। इज इट क्लियर? इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर हम सुन्ना और कियास के रिलेशन की तरफ आते हैं। क्लियर है सर। चलिए, दैट्स गुड। अब हम क्यास की बात करते हैं। तो अगर सिंपल क्वेश्चन आता है क्यास और सुन्ना का रिलेशन बताइए, कनेक्टिविटी बताइए, या हाउ दे आर यूज्ड टुगेदर इन इस्लामिक लीगल थिंकिंग। तो यूज टुगेदर का मतलब ये है कि उनका आपस में रिलेशन बताइए। तो जो चीजें साथ होती हैं उनका आपस में रिलेशन होता है, तभी साथ होती हैं।
चले सुन्ना, तो आप इसको भी सिंपल सुन्ना की डेफिनेशन है, फिर क्यास की डेफिनेशन, फिर आप बताएंगे कि सुन्ना इज द प्राइमरी सोर्स, क्यास इज द सेकेंडरी सोर्स। तो सुन्ना ज्यादा अथेंटिक है, क्यास लेस अथेंटिक है। सुन्ना में डिवाइन नॉलेज होता है, जबकि क्यास में ह्यूमन रीजनिंग होती है। और ह्यूमन रीजनिंग भी लॉजिकल ह्यूमन रीजनिंग नहीं होती, बल्कि रिलेटेड या एनालॉजिकल ह्यूमन रीजनिंग होती है, जिसमें सिमिलैरिटीज को यूज करके अकल के जरिए से किसी चीज को कनेक्ट किया जाता है, कुरान से, सुन्ना से, या प्रीवियस इजमा से। सुन्ना या हदीस क्यास की यूज को ऑथोराइज करती है। आप इसमें प्रॉब्लम की एग्जांपल्स देख सकते हैं कि एक खातून आई, उन्होंने पूछा कि मैं अपनी मदर की तरफ से हज कर सकती हूँ, कि मदर की डेथ हो चुकी है, हज फर्ज था उन पे। तो प्रोफेसर ने रिप्लाई किया कि ऑफ कोर्स, अगर कर्ज होता तो भी देना पड़ता, तो हज भी कर्ज है। तो आपने खुद क्यास के जरिए से चीज को एक्सप्लेन किया। इसी तरह एक शख्स आया, उसने कहा कि मेरे फादर बहुत एजिड हैं, वो सवारी पे सफर नहीं कर सकते और मक्का ट्रैवल नहीं कर सकते, तो क्या मैं उनकी तरफ से हज कर सकता हूँ? तो प्रोफेसर ने कहा कि अगर कर्ज होता तो तुम्हें देना होता। तो इस तरह हज भी एक कर्ज है, तो आप किसी की तरफ से हज कर सकते हैं। ये फर्दर मोर क्यास को सुन्ना से कंफर्म होना जरूरी है। सुन्ना के खिलाफ कोई भी क्यास नहीं किया जा सकता। ठीक है। फिफ्थली, सुन्ना क्यास में एज अ रूट मैटर या असल इस्तेमाल हो सकती है, हदीस इस्तेमाल हो सकती है, अगर दोनों में लिंक या इफेक्टिव कॉज हो। जैसे नेल पॉलिश की एग्जांपल हमने डिस्कस की थी कि नेल पॉलिश वाज अ रीसेंट मैटर। रीसेंट मैटर जो है तो वो फरा या ब्रांच मैटर होता है। तो नेल पॉलिश को एक हदीस से कनेक्ट किया गया। एक हदीस में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जब नेल्स पे आटा लग जाए तो क्या वजू हो जाएगा? प्रॉफेसर ने फरमाया कि नहीं, आटा लग जाए और खुश्क हो जाए तो पानी नेल्स तक नहीं पहुंचता। तो इसको बेस बुनियाद बनाकर, इसको इफेक्टिव कॉज बनाकर नेल पॉलिश को भी मना किया गया कि नेल पॉलिश लगी हो तो वजू नहीं होगा, क्योंकि नेल पॉलिश का भी कवर होता है, पानी नहीं पहुंचता। इस ब्लड टेस्ट की हमने बात की थी, इसकी बुनियाद भी एक हदीस है। एक हदीस में मेंशन है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फास्टिंग के दौरान, रोजे के दौरान कपिंग थेरेपी कराई, यानी आपकी बॉडी से कुछ खून निकाला गया। तो ब्लड टेस्ट में भी खून निकाला जा सकता है, तो दोनों में सिमिलैरिटी है, तो इसलिए दोनों को अलाउ किया गया है। नॉलेज सुनना का अथेंटिक है, जबकि क्यास में मिस्टेक हो सकती है। सुन्ना की रूलिंग अनचेंजेबल है, क्यास की रूलिंग्स को चेंज किया जा सकता है। और इस बात पे इजमा है कि सुन्ना पे इजमा है कि इसकी अथॉरिटी इस्टेब्लिश है, लेकिन क्यास पे इजमा नहीं है। क्यास के बारे में मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट जो है वो डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। कुछ स्कूल ऑफ थॉट इसको एक्सेप्ट नहीं करते एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। वो ये कहते हैं कि अकल की तरफ जाना चाहिए, क्यास नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब हम देखते हैं इजमा का रिलेशन कुरान से। कुरान और इजमा का रिलेशन तो ऊपर डिस्कस हो चुका है, कुरान का इजमा से रिलेशन, सुन्ना का इजमा से रिलेशन ये भी डिस्कस हो चुका है। सुन्ना का क्यास से रिलेशन हम डिस्कस कर लेते हैं, चूंकि टाइम थोड़ा सा कम है तो मैं इसको जल्दी से डिस्कस करता हूँ। आपको कोई क्वेश्चन तो आप फिर पूछिएगा। पहले तो आप डिफाइन करेंगे कि क्यास क्या होता है, इजमा क्या होता है। फिर आप कहेंगे कि दोनों इजमा और क्यास दोनों सेकेंडरी सोर्सेज हैं, दोनों ह्यूमन रीजनिंग पे बेस करते हैं। ठीक है। क्यास जो है वो इंडिविजुअल ह्यूमन रीजनिंग है, जबकि इजमा कलेक्टिव ह्यूमन रीजनिंग है, ये इसमें फर्क है। इजमा और क्यास दोनों को कुरान और सुन्नत से कंफर्म होना जरूरी है। तो ये दोनों का रिलेशन है कि दोनों जब तक कुरान और सुन्नत से कंफर्म नहीं होंगे, इसलिए उस वक्त तक ये स्टैब्लिश नहीं होंगे। जबकि क्यास जो है उसको प्रीवियस इजमा से भी कंफर्म होना जरूरी है। कोई इजमा हो चुका है उसके खिलाफ क्यास नहीं हो सकता। तो ये इजमा और क्यास का रिलेशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सहाबा और ताबाइन के इजमा के खिलाफ क्यास नहीं हो सकता। अच्छा, इजमा क्यास में एज अ रूट मैटर इस्तेमाल हो सकता है, जिस तरह ऊपर हमने देखा था कि कुरान और सुन्ना क्यास में रूट मैटर के तौर पे इस्तेमाल हुए थे। अब देखिए ना, इजमा इस बात पे इजमा था कि काओ जो है दैट इज हलाल। तो इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ बफेलो। तो बफेलो पे इजमा किया गया कि बफेलो का जो है मीट दैट इज आल्सो हलाल। तो बफेलो को क्यास किया गया काओ पे, और काओ पे इजमा था पहले से। इसी तरह हमने ऊपर बात की कि ग्रैंड मदर, उनका जो शेयर था उस पे लोगों ने इजमा कर लिया बाद में। तो उसी पे फर्दर फिर क्यास किया गया कि पोते को भी शेयर दिया जा सकता है जबकि फादर जिंदा ना हो, और इस तरह
फर्दर उसको फर्दर ग्रैंडफादर को भी दिया जा सकता है कि अगर फादर जिंदा ना हो तो उसको फर्दर फिर कयास किया गया, लेकिन उस कयास की बुनियाद जो थी वो इजमा था कि प्रॉफिट वसल्लम ने जो शेर दिया था वो इजमा की बुनियाद असल में सुन्ना थी। सुन्ना की बुनियाद पे इजमा हुआ, उस इजमा की बुनियाद पे फिर फर्दर कयास हुए, और वो फर्दर कयास ये थे कि पोते को भी शेयर दिया जा सकता है, ग्रैंडफादर को भी दिया जा सकता है। सो वी केम टू नो दैट कयास की बुनियाद इजमा भी हो सकती है। इजमा एज अ रूट मैटर क्यास में सर्व कर सकता है। ठीक है, फर्दर मोर क्यास को जब मेजॉरिटी एक्सेप्ट कर लेती है तो वो इजमा में कन्वर्ट हो जाता है। हजरत अबू बकर के इलेक्शन पे पहले क्यास किया गया कि अबू बकर चूंकि नमाज में इमाम बनाए गए थे, अमीरुल हज थे, इसलिए इनको पॉलिटिकल लीडर भी होना चाहिए। फिर सबने इजमा कर लिया तो इस तरह क्यास पे इजमा हो गया। ड्रग्स या इंटॉक्सिकेंट्स पहले इन पे क्यास किया गया कि शराब की तरह है, फिर इस पे इजमा हो गया कि ये हराम है। तो कोई भी क्यास बाद में इजमा बन सकता है, उस पे इजमा हो सकता है। अच्छा, क्या इजमा और कियास जो है दोनों को कुरान सुन्नत ने सपोर्ट किया, इसके आप रेफरेंसेस भी बता सकते हैं। और दोनों को प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एग्जाम्पल से टॉट किया। तो ये भी इनका रिलेशन है कि दोनों को कुरान और सुन्नत से ऑथोराइज किया गया कि तो दोनों इस तरह के एक दूसरे के बहुत करीब हैं। तो दोनों सोर्स ऑफ लॉ है और अथेंटिक है। इजमा यूनिटी और हार्मनी की तरफ लेके जाता है, जबकि क्यास से डिवीजन हो सकती है, लेकिन वो डिवीजन तभी खत्म होगी जब आप उस क्यास को अल्टीमेटली इजमा में कन्वर्ट करेंगे। तो सिर्फ क्यास हो तो उससे डिवीजन हो सकती है, डिस्कॉर्ड हो सकता है, डिसयूनिटी हो सकती है, लेकिन इजमा हार्मनी और यूनिटी की तरफ लेके जाता है। तो ये भी इन दोनों का रिलेशन है कि सिर्फ क्यास डिस्कॉर्ड की तरफ और डिवीजन की तरफ लेके जाता है, लेकिन अगर वो क्यास में कन्वर्ट हो जाए तो फिर हार्मनी और यूनिटी होगी। अच्छा, क्यास और इजमा दोनों रीजनिंग को प्रमोट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करते हैं, रिकंस्ट्रक्टिव स्पिरिट ऑफ इस्लामिक लॉ को प्रमोट करते हैं, और दोनों में जो है वो नॉलेज प्रमोट होता है। कुरान और सुन्नत की डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, फोकस करते हैं स्कॉलर्स, कुरान और सुन्नत में गौर व फिक्र करते हैं, नए लॉज बनाते हैं, और दोनों के जरिए से कुरान और दोनों के जरिए से इस्लामिक लॉ जो है वो रिफ्रेश होता है, रिवाइव होता है। तो ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं नोट्स में, तो वहां पे आप इसकी डिटेल्स को दोबारा जाके देख सकते हैं। ओके, नाइन्थ पॉइंट में दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, अगर इजमा है किसी चीज पे तो इजमा से यूनिटी एस्टेब्लिश होती है और हार्मनी होती है, लेकिन अगर किसी चीज पे कयास किया गया तो ये पॉसिबल है कि उससे डिवीजन हो। किसी कुछ लोगों ने एक बात पे कयास किया, लेकिन हो सकता है कुछ लोग उस कयास को एक्सेप्ट न करें और कुछ लोग उसके खिलाफ कोई और कयास कर लें। तो एक वक्त में एक से ज्यादा कयास भी हो सकते हैं। तो क्यास जो है उससे डिस्कॉर्ड हो सकता है, उससे डिसयूनिटी हो सकती है। जरूरी नहीं कि हमेशा हो, लेकिन कभी कभी हो सकती है। लेकिन अगर उस पर इजमा हो जाए तो वो डिसयूनिटी या डिस्कॉर्ड खत्म हो जाता है और इजमा से फिर यूनिटी होती है। तो क्यास के नतीजे में अगर डिसयूनिटी हो रही है, डिवीजन हो रही है, और डिफरेंट लोग डिफरेंट क्यास कर रहे हैं, तो उस डिसयूनिटी को और उस डिवीजन को खत्म करने के लिए इजमा करना पड़ता है। तो इजमा हमेशा क्यास से पैदा होने वाले इश्यूज को सॉर्ट आउट कर सकता है। तो क्यास जो है उससे ये पॉसिबिलिटी है कि डिवीजन हो जाए, डिस्कॉर्ड हो जाए। मे बी कुछ लोग क्यास कर रहे हैं किसी नए मामले में, लेकिन बाकी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मे बी कुछ लोगों ने क्यास किया लेकिन बाकियों ने कहा कि नहीं, हमें इफेक्टिव कॉज समझ नहीं आ रही, हमें जो इल्लत है वो क्लियर नहीं हो रही, और वो उसके मुकाबले में अकल यूज करके कोई और डिसीजन ले रहे हैं। तो जब तक इजमा नहीं हो जाता किसी मैटर में, वेदर दैट इज बेस्ड ऑन अकल और कयास, तो उससे डिसयूनिटी या डिवीजन बाकी रह सकती है। मिसाल के तौर पे आजकल ये जो क्रिप्टो करेंसी है या जो ऑनलाइन करेंसीज होती हैं, या जो जिस तरह आजकल जो ट्रेडिंग होती है ऑनलाइन, उसके बारे में कयास किया जा रहा है। कुछ लोग उसको पेपर करेंसी पे कयास करते हैं कि जिस तरह पेपर करेंसी की एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, एक्चुअल वैल्यू गोल्ड और सिल्वर की होती है, और गोल्ड और सिल्वर गवर्नमेंट के पास रिजर्व्स में होता है, और पेपर करेंसी उसकी रिसीट होती है, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। इसी तरह जो क्रिप्टो करेंसी है या जो डिजिटल करेंसी है, वो भी एक ऑनलाइन रिसीट होती है, और एक्चुअल करेंसी जो वो जो इसके एक्चुअल ऑनर्स है उनके पास एक्चुअल रिजर्व्स में होती है, जो कि गोल्ड हो सकता है या आजकल के दौर में डॉलर भी हो सकता है। लेकिन ये क्यास है, मेजॉरिटी इस क्यास को एक्सेप्ट नहीं करती, वो कहती कि नहीं, इसमें एम्बिग्यूटी बहुत ज्यादा है, और
गवर्नमेंट के पास तो चले रिजर्व्स में गोल्ड हो सकता है, डॉलर्स हो सकते हैं, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में चीजें इस्टेब्लिश नहीं होती। डिजिटल वर्ल्ड में धोखा भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि कोई स्टैब्लिश कंपनी ना हो, और ये भी हो सकता है कि उनके एक्चुअल रिजर्व्स में उनके पास गोल्ड ना हो, उनकी वैल्यू स्टैब्लिश होगी। तो ये चीजें पेपर करेंसी की तरह नहीं है, तो इसलिए इस पे इजमा नहीं है। तो इजमा नहीं है तो इस पे डिस्कॉर्ड है। कुछ लोग इसको जायज कहते हैं, बहुत से लोग इसको नाजायज कहते हैं। तो इजमा नहीं है। तो इजमा के प्रोसेस में चीजें हो सकती हैं। तो जब कयास होता है तो वो प्रोसेस होता है, और जब तक कि इजमा नहीं हो जाता तो वो कयास इस्टेब्लिश नहीं होता। सिर्फ कयास होता है, इजमा नहीं होता। तो इजमा किसी कयास से भी हो सकता है, अगर कयास से नहीं हो रहा तो किसी रीजनिंग से भी हो सकता है। तो जहां पे मेजोरिटी एग्री हो जाए वहां पे इजमा हो जाता है। तो इज इट क्लियर, या इसको फर्दर मुझे एलिब्रेट करना चाहिए? जी अर्श, इट इज क्लियर? Yes, sir. चलें, आई होप कि ऑल इज क्लियर। मैंने आपको वर्कबुक सेंड की है। उस वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर 1 आप सॉल्व करें तो दैट इज फाइन, और बाकी क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा सॉल्व करके सेंड करते रहे मुझे। हम अगला जो टॉपिक है वो लाइफ ऑफ प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। लाइफ ऑफ प्रॉफिट में हमने कुछ चीजें पढ़ ली थी, लाइक फर्स्ट रेवलेशन, और मक्की लाइफ का शुरू का पार्ट के इवेंट्स फ्रॉम बर्थ टिल द फर्स्ट रेवलेशन, और फर्स्ट रेवलेशन भी, मोड्स ऑफ रेवलेशन, की सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। In next class, we will discuss how Prophet sallallahu alaihi wasallam started preaching of Islam. हम कुछ मक्की लाइफ पढ़ेंगे, फिर हम हदीस की तरफ आएंगे, ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस, सनद व मतन, ये सारी चीजें। मीनवाइल आप सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ के और प्रिजर्वेशन ऑफ द कुरान के जो चैप्टर 2 है, इनके क्वेश्चन मुझे सेंड करते रहिएगा, ताकि मैं इसको अच्छे से चेक कर लूँ, और इसमें जो मिस्टेक है उन पे आप काम करके उनको फर्दर आप उसको अच्छे तरीके से उनको प्रिपेयर कर सकें। तो आई होप कि आपको क्लियर है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर जी सारा क्लियर है, चलें फिर इंशाल्लाह सी यू। सर ओके, दैट्स गुड। तो कल असल में सर जी बोले। सर जो क्वेश्चंस हमने करने हैं क्या आप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैंने आपको ग्रुप में आई थिंक सेंड किया था। मैं दोबारा आपको उसकी वर्कबुक सेंड करूंगा। उस वर्कबुक को आप आहिस्ता आहिस्ता करते रहिएगा। एक दो दिन में एक क्वेश्चन कर लिया आपने, वीक में 2 क्वेश्चन कर लिए, एक क्वेश्चन कर लिया, तो जैसे ही क्वेश्चन हो जाए उसको हाथ से लिखिएगा, तो ओके दैट्स सर। बेटर। क्योंकि आपको वहां पे भी इसका प्रिंट आउट ले लें, जो लाइंस बनी है इन्हीं लाइंस पे लिखें, तो क्योंकि ये सीआईई के मुताबिक है, तो इसी पे प्रिंट आउट लेके सॉल्व करें, और आप इसको पिक्चर लेके सेंड कीजिएगा। पिक्चर थोड़ा सा क्लियर लीजिएगा, ताकि वो उसको पढ़ने में आसानी हो। तो मैं आपको फिर इसको फर्दर कमेंट्स कर दूंगा। तो कल की क्लास थोड़ा सा मुझे उसको आगे शिफ्ट करना पड़ेगा सैटरडे को। आपके लिए कोई मसला तो नहीं, सैटरडे को कर लें? क्योंकि कल इस टाइम में हमारे स्कूल में एक पीटीएम है, तो पीटीएम 7 o'clock पे एंड होगी, तो 8 बजे तक थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर, बल्कि मैं आपको कल अगर कंफर्म कर दूं, मैं आपको 6 बजे तक कंफर्म कर दूंगा 8 बजे की क्लास का। अगर तो हम पीटीएम से जल्दी फारिग हो गए तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, तो कल ही हम क्लास कर लेंगे। तो अगर कल थोड़ा सा लेट हो गए तो फिर आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, तो हम सैटरडे को कर लेंगे। तो Okay, sir, no problem. चलें, आई विल कंफर्म यू टुमारो इंशाल्लाह 6 o'clock। ओके, ओके सर। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज। Allah अल्लाह हाफिज़ Hafiz, सर। sir. हाफिज।